यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। उपरोक्त 3 शर्तों के अलावा यह भी दिमाग में रखा जाना चाहिए कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 4 प्रतिपादित करती है कि एक व्यादेश जो के विवेकपूर्ण सामयिक अनुतोष है प्रदान नहीं किया जा सकता है जब एक समान रूप से पर्याप्त अनुतोष न्यास भंग के मामलों में होने के अलावा प्रायिक तरीके या कार्यवाही से प्राप्त है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 प्रदान की है कि अलावा जैसा कि इस अध्याय में अन्यथा प्रदान किया गया किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन न्यायालय के विवेक में प्रवर्तित किया जा सकता है जब किए जाने के लिए करार किए गए अनेक कार्य के अनुपालन के द्वारा कारित वास्तविक क्षति को विनिश्चित करने के लिए कोई स्तर विद्यमान नहीं है अथवा जबकि किए जाने को करार किया गया कार्य ऐसा है कि अनुपालन के लिए मुद्रा में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं प्रदान करेगा एक अस्थायी व्यादेश को प्रदान करने के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धाराओं 10, 41 एवं 42 का परीक्षण करना हमेशा लाभप्रद होगा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश अभी निर्धारित करने में गलत था कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में व्यादेश न प्रदान करने में है क्योंकि व्यादेश के प्रदान करने के पूर्व विनिर्दिष्ट अनुतोष तथ्यों एवं परिस्थितियों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश जा रहा था यह भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने विज्ञप्ति की दिनांकित 17 दिसंबर 1975 से वर्ष 1979 में अर्थात 3 वर्ष 2 माह की समाप्ति के बाद वैधता को चुनौती दिया है वादी सामयिक अनुतोष का दावा करते हुए बगैर अनुचित विलंब के अपने दावा को अभियोजित करने को बाध्य है एक सामयिक अनुतोष का विचार करते वक्त न्यायालय एक व्यक्ति को अपने विवेक को अस्वीकार कर सकता है जो अपने अधिकारों पर से रहा है एवं जिसने पुरानी मांग को किया था विद्वान जिला न्यायाधीश भागलपुर रोलिंग मिल्स बनाम भागपुल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंस्ट्रक्शन लिमिटेड AIR 1974 पटना 1969 पर विश्वास करते हुए अभी निर्धारित किया गया कि वादी की ओर से विलंब को विचार में रखते हुए उसको कोई विवेकपूर्ण अनुतोष को प्रदान करना यह न्याय के हित में नहीं होगा यह प्रतीत होता है कि मुकदमेबाजी के लंबन के दौरान मकान मालिक के द्वारा किए गए कतिपय हस्तांतरण थे जिसके द्वारा मकान मालिक ने वादग्रस्त संपत्ति में अपने हित को कई क्रेतागण को खंड सह हस्तांतरित कर दिया था अपीलों में धारा 13 को लागू करते हुए विधायी संशोधन मुकदमेबाजी के लंबन के दौरान
प्रवर्तन में लाया गया था। विराम। किराएदार के बचाव की काट छांट करने की ईप्सा करते हुए मकान मालिक के आवेदन के उत्तर में विरोध करने वाले किराएदार के द्वारा कथित ये दो कारण हैं। विराम। यद्यपि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विलंब के मर्षण के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया था। विराम। समक्ष द्वितीय अपील के मेमो के दाखिल करने के साथ मर्षण के लिए एक आवेदन को प्रस्तुत करने की सतर्कता लिया एवं इस अपील के लंबन के दौरान बकाया को साफ करने में भी सतर्कता लिया था। विराम। इन कारकों ने किराएदार अपीलार्थी के पूर्ण विराम।